चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सर्वशक्तिमान महान मर परमेश्वर पिता, मैं आपको धन्यवाद 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 देता हूँ। राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु प्रभु यीशु मसीह, पिछली रात के लिए, आज के दिन के लिए, शाम रात के लिए पिता हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अब तक हमें जीवित सुरक्षित और अचानक मरण से बचाया। हर अप्रिय घटना से हर दुर्घटना से, हर एक्सीडेंट महामारी से बचाया, उसके लिए धन्यवाद पिता। आज तक जो भी हमसे मन वचन कर्म से अपना कर्तव्य पूरा ना करने जो हमसे पाप गुनाह हुआ हो, उसके लिए हमें क्षमा कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए। हमें दंड ना दीजिए, हमारे कर्ज गुनाह अपराध क्षमा कीजिए, ताकि हम आपके कहे अनुसार जीवन जिए, पाप गुनाह से दूर रहें, पवित्रताई और खराई में चल सके, इस योग बनाइए। हे परम प्रधान परमेश्वर, हे राजाओं के राजा, हे प्रभुओं के प्रभु, हम आपके पवित्र जीवित वचन को पढ़ने सुनने जा रहे हैं प्रभु। हम आपके भजन और गीत को गाने जा रहे हैं प्रभु। हम जब आपके भजन और गीत को गाएं, हमारे जीवन से आपको महिमा मिले प्रभु। आपके बेटे बेटियों को भी आपके बलवंत हाथों में देता हूँ, जितने आज के आपके वचन सुने प्रभु, उनके जीवन के लिए, उनके मन हृदय के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। अपने लहू में उन्हें छुपाइए, मसा कीजिए, कवर कीजिए, सील कीजिए, ताकि वो आपके कहे अनुसार जीवन जिए, पाप गुनाह से दूर रहें, पवित्रताई और खराई में चलें। सारी बातों को आपके चरणों में रखते हुए विनती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से भक्त आपसे मांगता हूँ, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। यीशु तू मेरी खातिर मरा है, यीशु तू मेरी खातिर मरा है, मेरे लिए फिर से जी उठा है, खून से तेरे पाई है मैंने अबदी सिफा मेरे नाज़री, अबदी सिफा मेरे नाज़री। यीशु तू मेरी खातिर मरा है, यीशु तू मेरी खातिर मरा है, मेरे लिए फिर से जी उठा है, खून से तेरी पाई है मैंने अबदी सिफा मेरे नाज़री, अबदी सिफा मेरे नाज़री। यीशु तेरा सूली पे मरना वक्त खुदा की मर्जी थी, यीशु तेरा सूली पे मरना वक्त खुदा की मर्जी थी, जान लुटा के तूने दिया है, जान लुटा के तूने दिया है, जीवन नया मेरे नाज़री, जीवन नया मेरे नाज़री। यीशु तू मेरी खातिर मरा है, यीशु तू मेरी खातिर मरा है, मेरे लिए फिर से जी उठा है, खून से तेरी पाई है मैंने अबदी सिफा मेरे नाज़री, अबदी सिफा मेरे नाज़री। रोशन चेहरा यीशु तेरा खून से बिगड़ा जाता था, रोशन चेहरा यीशु तेरा खून से बिगड़ा जाता था,
उस चेहरे का नूर जलाली, उस चेहरे का नूर जलाली, बरसा दे मेरे नाज़री, बरसा दे मेरे नाज़री। यीशु तू मेरी खातिर मरा है, यीशु तू मेरी खातिर मरा है, मेरे लिए फिर से जी उठा है, खून से तेरी पाई है मैंने अब्दी सिफा मेरे नाज़री, अब्दी सिफा मेरे नाज़री। पथरीली राहों में चलकर भारी सूली थामे रहा, पथरीली राहों पर चलकर भारी सूली थामे रहा। हो खुदा, मेरे गुनाहों के कारण तुझे इतना दुख हुआ। हे प्रभु, आज भी जब हम गुनाह करते हैं प्रभु, आज वैसे ही तुझे दुख उठाना पड़ता है। हमें माफ कर पिता। जब तू 69 किलो का क्रूस अपने कंधे पे लेके चलता रहा, उस रास्ते में तू कई बार गिरा होगा खुदावन, और तेरे उस पैर की हड्डियों में उस रास्ते के कंकर पत्थर चुभते रहे होंगे खुदा। हे प्रभु, हमें माफ कर दे परमेश्वर। हे पिता, तेरे उन बेटे बेटियों को माफ कर दे प्रभु, जो तेरे खोजी हैं। पथरीली राहों पर चलकर भारी सूली थामे रहा, पथरीली राहों पर चलकर भारी सूली थामे रहा। मैं भी चलूं अब थाम कर सूली, मैं भी चलूं अब थाम के सूली, है ये दुआ मेरे नाज़री, है ये दुआ मेरे नाज़री। यीशु तू मेरी खातिर मरा है, यीशु तू मेरी खातिर मरा है, मेरे लिए फिर से जी उठा है, खून से तेरी पाई है मैंने अब्दी सिफा मेरे नाज़री, अब्दी सिफा मेरे नाज़री, अब्दी सिफा मेरे नाज़री, अब्दी शिफा मेरे नाज़री। धन्यवाद 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 हे पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह, हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी आराधना, हम की आपकी महिमा, हम प्रशंसा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं पिता, आपकी जय जयकार करते हैं प्रभु। आपके जैसा न तो कोई था, न कोई है, न कोई होगा। आप आदि और अंत हैं, आप अल्फा ओमेगा हैं, आप मार्ग सत्य जीवन हैं, आप जीवन की ज्योति हैं, आप जीवन की रोटी हैं, आप जीवन का जल हैं, आप मुक्ति का कटोरा हैं प्रभु। बिना आपसे मिले कोई दुनिया के किसी जगह परमेश्वर नहीं जा सकता, और परमेश्वर पिता के पास तो बिल्कुल नहीं जा सकता। पिता, आप स्वर्ग राज के द्वार हैं, हम धन्यवाद देते हैं।
हे परम प्रधान परमेश्वर, जब आपके पवित्र जीवित वचन को हम पढ़े सुने प्रभु, इस वचन के अनुसार हम जीना सीख सके, चलना सीख सके, उठना बैठना सीख सके, इस योग बनाइए। सारी बातों को आपके चरणों में रखते हुए विनती नाजरत के यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से बाप से मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन आमीन। आइए हम प्रभु के वचन में जाएंगे। तो आज का वचन हम लेंगे कलोसियों के नाम अध्याय, कलोसियों के नाम पत्र पौलुस का है और अध्याय है आज का 3 और पद संख्या है 1 से लेके 4 और पेज नंबर है 311। और हम आज 3 अध्याय का नया विधान पेज नंबर 311, कलोसियों अध्याय 3 पद संख्या 1 से लेके 5। आइए हम प्रभु के वचन में जाएंगे। आज मैं फिर उपवास के विषय में नहीं बताऊंगा, लेकिन आज कुछ जो बताऊंगा उससे अपने जीवन को हमें जांचना है और हमें देखना है कि हम किस जगह पे हैं और वचन हमें किस जगह पे लेके जाना चाहता है। ठीक है, हम कहाँ हैं और वचन हमें कहाँ लेके जाना चाहता है, आज हम ये देखेंगे। आइए तो हम प्रभु के वचन में जाएंगे। प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, मैं आपके पास आता हूँ। प्रभु, मेरे मुख पर पहरा बिठाइए, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कीजिए। आज बोलने वाला मैं नहीं, वरना आप स्वयं मुझ में होकर अपने वचनों के द्वारा बातचीत करें। प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर समय के लिए। प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूँ, अपने वचनों का भेद हम पर प्रकट करें प्रभु, ताकि हर एक वचन प्रभु हमारे जीवन के लिए एक नया रास्ता दिखाए। सारी बातों को आपके चरणों में रखते हुए विनती यीशु के नाम पे मांगता हूँ। आमीन आमीन आमीन। ऊपर की चीजें खोजते रहें, इसका मेन शीर्षक है ऊपर की चीजें खोजते रहें। हाँ, यदि आप लोग मसीह के साथ ही जी उठे हैं, क्या कह रहा है प्रभु का वचन, यदि आप लोग मसीह के साथ ही जी उठे हैं जो ईश्वर के दाहिने विराजमान हैं, तो ऊपर की खोज में क्या करें, ऊपर की चीजें क्या करें, खोजते रहें। आप कहते हैं हमारा बपतिस्मा हो गया, हो गया। आप कहते हैं हम प्रभु को जानते हैं, जानते हैं। आप कहते हैं आपने सुसमाचार सुना, सुना। आप कहते हैं पवित्र आत्मा को आपने पाया, पाया। आप कहते हैं परिचित भाषा में हम बात करते हैं, ठीक है चलिए बात करते हैं। आप कहते हैं आपको दर्शन आते हैं। आप कहते हैं आपको प्रभु ने दिखा, आपने कहा प्रभु ने आपको दर्शन दिया, आपने कहा प्रभु ने आपसे ये बातें की, आपने कहा प्रभु ने वो बातें की। मैं आप सबसे एक बात पूछ रहा हूं, आज आप अपने आप को देखिए और जांचिए इस वचन के द्वारा। प्रभु का वचन कह रहा है यदि आप लोग मसीह के साथ जी उठे हैं। आप कहते हैं ना मसीह का बपतिस्मा हुआ, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, हमारा बपतिस्मा हुआ, हम भी मर गए पुराने स्वभाव के लिए, अब नए स्वभाव में जी रहे हैं, अब नया स्वभाव हम धारण कर रहे हैं। हम पुराना तो स्वभाव को गाड़ दिए, अब नया हम हो गए पूरी तरह से। अगर आप जी उठे हैं तो आगे आपको क्या करना चाहिए और आप क्या कर रहे हो, ये अपने जीवन को आज देखिएगा। यदि आप लोग मसीह के साथ जी उठे हैं जो ईश्वर के दाहिने विराजमान हैं, तो ऊपर की चीजें खोजते रहें। कहाँ की चीजें खोजें? ऊपर की। कौन से ऊपर की? अपने छत के ऊपर की कि अपने दिमाग के ऊपर की? अरे वो स्वर्ग की बात हो रही है कि स्वर्ग की चीजों को खोजो, कि वो कैसे मिलेगा आपको। तो स्वर्ग की चीजें हमें कैसे मिलेंगी? वही तो प्रभु का वचन कह रहा है कि आप पूरी दुनिया में किस चीज को खोज रहे हो। हाँ, ज्यादा पैसे हो तो अच्छा घर बने, ज्यादा पैसे हो तो अच्छे गाड़ी खरीद लें, ज्यादा पैसे हो तो हमारा परिवार फुल लाइफ एंजॉय करे, ज्यादा पैसे हो तो ये वो। आप ये सारी चीजें पृथ्वी की हैं। जो आप खोज रहे हो ये सारी बातें पृथ्वी की है। जो आप समझ रहे हो सारी बातें पृथ्वी की है। स्वर्ग के लिए क्या? आगे वचन में आएंगे। दूसरा वचन, आप पृथ्वी पर की नहीं ऊपर की चीजों की चिंता किया करें। कहां की चिंता ना करें? पृथ्वी की चिंता आप ना करें। परमेश्वर ने कहा है कि खेत के फूलों को देख लो, पक्षियों को देख लो। आप लोग उनको देखो, ना बोते हैं ना काटते हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर उनके लिए पूरा कर रहा है। तो भाई क्या खाना के लिए कमाना तो पड़ेगा ना। सब कुछ सही है, 24 घंटा कोई नौकरी नहीं करता है, नहीं ना। जब आप 24 घंटे नौकरी नहीं करते तो खुदा ने जब आपको जीने के लिए एक समय दिया है तो उसके लिए अब समय बिताओ, सिर्फ अपने लिए मत जियो।
आप पृथ्वी पर की नहीं ऊपर की चीजों की चिंता किया करें। आप तो मर चुके हैं। कब मर चुके? हम तो जीवित है। अरे बपतिस्मा हुआ ना। हाँ, आप अब आप ना रहे, अब आपके अंदर कोई और है। अगर कोई और है तो उसको प्रकट करना है। ऐसा नहीं कि हम अब बपतिस्मा हो गया, हम मर के जी उठे, अब यीशु मसीह में हम हैं, बस ऐसे ही। नो, अगर आप बपतिस्मा लिए और मर के जी उठे तो आप स्वयं आप ना रहे, आप में आपका उद्धारकर्ता यीशु मसीह जीवित हो गया। अगर जब आप में आपका उद्धारकर्ता यीशु मसीह जीवित हो गया तो क्या आप में प्रभु दिख रहा है? अगर आप में प्रभु अगर दिख नहीं रहा है तो अभी भी आप बपतिस्मा हुआ हो या प्रभु को आप जानते हो, लाख भाषाएं बोल लें, आप किसी काम के नहीं हो पाए, क्योंकि प्रेम ही नहीं रह पाया। सारा कहानी तो शुरुआत होती है प्रेम से। हाँ, हमारा यीशु मसीह भी प्रेम है। आप पृथ्वी पर की नहीं ऊपर की चीजों की चिंता किया करें। आप तो मर चुके हैं। आपका जीवन मसीह के साथ ईश्वर में छिपा हुआ है। अब आपका जीवन कहाँ है? मसीह यीशु में, परमेश्वर में छिपा हुआ है। आप मर चुके हैं, अब आप जीवित जो हुए हैं। याद रखिएगा, अब प्रभु में आपका जीवन छुप गया है। अब आपको दुनिया की कोई ताकत मार नहीं सकती। क्यों? क्योंकि जो भी मारेगा मात्र इस मिट्टी को मारेगा जिस मिट्टी से आप जन्म लिए हो, वो मिट्टी में मिला देगा। लेकिन जो आत्मा है, जिसे नाश करने का अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह को है, उसका कौन क्या बिगाड़ लेगा? कोई नहीं बिगाड़ सकता कुछ। याद रखिएगा, आपका जीवन प्रभु यीशु मसीह में छिप चुका है। अब उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ एक बात का ध्यान दीजिएगा, आप प्रभु में, सिर्फ और प्रभु में जीवन जी लीजिए। संसार की सारी वस्तुएं आपके पीछे पड़ के आपको मिलेंगी, आपको ढूंढना भटकना नहीं पड़ेगा। हाँ, तो नौकरी नहीं करें, मैंने अभी कहा क्या? तो काम ना करें, मैंने कहा क्या? बिजनेस ना करें, मैंने कहा क्या? क्या 24 घंटे दुकान खुले होते हैं? क्या 24 घंटे आप जॉब में अपने साहब के साथ बैठे रहते हैं? क्या 24 घंटे आप टीचर बने रहते हैं? नो। तो जब नहीं बने रहते हैं तो अपने परमेश्वर के लिए समय निकालें। जो 24 घंटा जीने के लिए आपको दिया उसका दशमांश दीजिए। 2.5 घंटा होता है। हाँ, 2 घंटा 24 मिनट लम समय से ही। हाँ, तो जो वो दशमांश जो जीने का 24 घंटा का दशमांश होता है, 2.5 घंटा, उसे प्रभु को दीजिए। प्रभु सब कुछ बदल देगा जो आज तक ना बदला होगा। आप तो मर चुके हैं। आपका जीवन मसीह के साथ ईश्वर में छिपा हुआ है। मसीह ही आपका जीवन है। जब मसीह प्रकट होंगे तब आप भी उसके साथ महिमान्वित होकर प्रकट हो जाएंगे। आमीन। प्रभु का वचन कह रहा है, जब मसीह प्रकट होंगे तो आप भी उनके साथ महिमान्वित होकर एक नया स्वरूप में, ये मिट्टी का स्वरूप नहीं, वो बदल जाएंगे हम। याद रखिएगा, मसीह उसी को कलीसिया से उठाएगा, दुनिया से उठाएगा जिसका स्वरूप मसीह की तरह होगा। स्वर्गदूत आएंगे, देखेंगे कि मेरे यीशु मसीह की तरह किसका शकल मिल रहा है, कौन दिख रहा है यीशु मसीह की तरह। हाँ, आप देख लीजिए, अदन की वाटिका में परमेश्वर ने आदम को किस तरह बनाया था? बताइए आप लोग। आदम को परमेश्वर अपने स्वरूप में बनाया था, मतलब महिमान्वित स्वरूप में, महिमामय स्वरूप में बनाया था वो, है ना। वो इंसानी देह में नहीं थे, महिमा में देह धारण किए थे, जिस तरह यीशु मसीह मरने के बाद देह में थे, महिमा में स्वरूप में। ठीक है। और जब वो पाप किया तो क्या हो गया? इंसानी शरीर उसके अंदर आ गई, उसको खून बहना शुरू हो गया, दर्द होना शुरू हो गया, बुखार होना शुरू हो गया। कुछ समझ रहे हैं? पाप के कारण उसको बीमारियां आना शुरू हो गई। हाँ, अब उसकी संतान किसके स्वरूप में आ गए? आदम और हेवा के स्वरूप में आ गए। लेकिन परमेश्वर की संतान आदम किसके स्वरूप में थी? परमेश्वर की। आदम जब पाप किया, आदम पाप नहीं किया था, हेवा निकाली गई। हेवा भी किसके स्वरूप में थी? आदम के स्वरूप में। समझिएगा, वो भी महिमान्वित थी। लेकिन जब ये लोग पाप किए तो इनका स्वरूप बदल गया और ये पूरी रीति से मरणहार शरीर को, जो मिट्टी से उत्पन्न हुआ, मिट्टी में मिल जाने वाले शरीर में, ये पूरी रीति से आ गए। अब याद रखिएगा, अभी भी एक टाइम दिया है परमेश्वर की। अब भी यीशु मसीह के जानने वालों, यीशु मसीह के जानने के बाद अगर अब भी तुम प्रभु यीशु के स्वरूप को धारण करो, उसकी तरह जीवन जियो, उसका स्वरूप अपने जीवन को दिखाओ, दर्शाओ, बताओ,
अगर स्वर्गदूत कलीसिया को उठाने आएंगे, रैप्चर होगा, उठा लिया जाना होगा, तो सबसे पहले वो एक ही चीज खोजेंगे, यीशु मसीह का स्वरूप किसकी तरह दिख रहा है। और जो यीशु मसीह के शरीर स्वरूप में मिला, परमेश्वर का दूत उन्हें उठा ले जाएगा। आमीन। इसलिए अपने जीवन को, अपने शरीर को, अपने मन हृदय को परमेश्वर को भावता हुआ, उसे पसंद आने वाला योग्य बलिदान दीजिएगा। आमीन। अपने जीवन को प्रभु में, अगर आप कहते हो मेरा बपतिस्मा हुआ है, तो अपने पुराने स्वभाव को, वो चाहे गाली देने का हो, ईर्ष्या करने का हो, जलन रखने का हो, व्यभिचार करने का हो, दारू पीने का होगा और बहन बेटी को ताड़ने का हो, हाँ, जितनी गलत कामें हैं, अगर आप बोलते हो बपतिस्मा हो गया और ये सब आज तक कर रहे हो, याद रखना आप पुनरुत्थान में नहीं प्रवेश कर सकते। मसीही हो के आप बहुत बड़ा काम नहीं करती हो, लेकिन इस सारे गुनाहों को छोड़ दिए और बपतिस्मा का मतलब समझ गए कि क्या होता है। बपतिस्मा यानी अपना पुराना मनुष्यत्व को उतार के फेंक देना और मसीहत को धारण कर लेना। जो प्रभु का वचन कहता हम वही करेंगे, उसके अलावा ना उसके दाएं मुड़ेंगे ना बाएं मुड़ेंगे। बस स्वर्ग राज आपका है। आमीन, आमीन। तो भूल चूक माफ और प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। आमीन। और मैं किसी को ताना मारने के लिए सारे बातें नहीं कह रहा हूँ। आप मेरे माता और पिता हो, आप मेरे भाई और मेरी बहन हो, और मेरी दीदी और बड़े भाई हो। आपको मैं ताना मारने की औकात नहीं है मेरी। बस मैं चाहता हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन है मेरा कि आप सब प्रभु में ऐसे लीन हो जाएं, ऐसे प्रभु को पकड़ लें, ऐसे प्रभु से लिपट जाएं कि जब वो आपसे लिपटे ना, आपका स्वरूप बदल जाए। आप जिस तरह आप मूसा को देखे कि परमेश्वर सिनै पर्वत से जब बात करके नीचे उतरा, कल ही मैं उपवास के विषय में जब बता रहा था आप लोग को, तो सिनै पर्वत से उतरा, उसके मुखमंडल से परमेश्वर का तेज चमक रहा था। जब आप प्रभु से लिपटें तो अपना आपका जीवन चमक उठे, तेज चमक उठे, आपका स्वरूप बदल जाए। आमीन। तो प्रभु आज के वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। सबों को जय यीशु। आइए हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर पिता, मैं आपको धन्यवाद 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 देता हूँ। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, प्रभु यीशु मसीह। सारी बातों को आपके चरणों में रखता हूँ। इस सुंदर वचन के लिए, सुंदर गीत के लिए और इस सुंदर समय के लिए आपके बेटे बेटियों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। उनके जीवन, शरीर, प्राण, आत्मा, मन, विचारों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। वो जीना सीखे, चलना सीखे, उठना बैठना सीखे, आपके कहे अनुसार उनका जीवन हो, पवित्रताई और खराई उनके जीवन का हिस्सा हो। हर एक बीमारी उनके जीवन से दूर हो। बीमारी कोई हिस्सा नहीं, लाचारी कोई हिस्सा नहीं, गरीबी उनके जीवन का हिस्सा नहीं, कर्ज उनके जीवन का हिस्सा नहीं, श्राप उनके जीवन का हिस्सा नहीं। आई ब्रेक राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस राइट नाउ होली स्पिरिट। ओ रे बाला शेखे दोरी हान तेरे ले बेशी हला बो खरा टलमा लेब्री लमंडो देखे ले बो शहल बरी हंदे। सारे बंधन टूटे, इनके लिए मार्ग खुले यीशु मसीह के नाम से। हुला रखा थो रेबे शहल मंदे निमरी मां सकठू ठेके ले बो शहले बोरी हंदे रे लेबे। ओ प्रभु, सारे बीमारियों से आजाद हो, क्योंकि तेरे कोड़े खाने से, तेरे मार खाने से, हाँ प्रभु, तेरे दुख सहने से प्रभु हम भले चंगे हुए हैं और तेरे बेटे बेटी परमेश्वर बचाए गए हैं, भले चंगे होके छुड़ाए गए हैं। क्योंकि आपके लहू में चंगाई है, आपके लहू में छुटकारा, आपके लहू में पापों क्षमा है। परमेश्वर इनके जीवन को चंगा कर, छुटकारा दिला और पापों से आजाद कर। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमारी हर एक दुआ को सुना है। ओ परम प्रधान परमेश्वर, ओ पिता परमेश्वर, आज आपके बेटे बेटियों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। जितने प्रभु आज का मैसेज सुने, उनके जीवन के लिए, उनके घर परिवार के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। ब्लेस हो और गवाहियों के साथ आए। सारी बातों को आपके चरणों में रखते हुए विनती यीशु के नाम पे मांगता हूँ, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु की विनती, हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज जावे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल दे, परंतु बुराई से बचा। आमीन। रोज का चिन्ह पिता पुत्र पवित्रात्मा के नाम पर। आमीन। तो सबों को जय यीशु। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु में बने रहिए, प्रभु के साथ चलते रहिए, अपने घर परिवार को वचन सुनाइए और वचन को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और ये चीज़ें इसलिए करिए ताकि ये वचन अपने आप यूट्यूब पे फैले और दूसरे भी सुन सकें। और आप सोचते होंगे कि मैं सेम प्रेयर क्यों करता हूँ।
आप लोग को मालूम है, मैं जब सेम प्रेयर करता हूँ ना, उस प्रेयर में हमारे जीवन की हर एक कमी घटी ऐड हो जाती है। हाँ, क्योंकि मैं जब प्रेयर से पहले प्रभु ने कहा कि कुछ लोग ये सवाल उनके दिमाग में चलता है, बंदा सेम प्रेयर क्यों करता है। तो याद रखिएगा, मैं जब सेम प्रेयर करता हूँ, हमारे जीवन की, बैठ के आराम से सुनिएगा कि हमारे जीवन की सारी कमी घटी उसमें ऐड हो जाती है और उस प्रेयर को परमेश्वर ग्रहण करता है। इसीलिए आज हम सब इकट्ठे हैं, आज एक दूसरे के साथ हैं। आमीन। तो प्रभु सबको आशीष दे और आप बचो और आपका घराना बचाया जाए। आमीन। गॉड ब्लेस यू।